इस संसार में 5 प्रकार के लोग ईश्वर को याद करते हैं। पहले वो जो दुखी हैं, जिनके जीवन में दुख और कष्ट है। दूसरे वो जो ईश्वर को सुख के लिए याद करते हैं, जिन्हें इस संसार का कोई भी सुख चाहिए हो। तीसरे वो जो ईश्वर से डरते हैं, जिन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पूजा पाठ नहीं की तो ईश्वर नाराज़ हो जाएंगे। चौथा जो ईश्वर को जानना चाहता है, जिज्ञासु है। पांचवा ज्ञानी मनुष्य जो जान चुका है कि ईश्वर तत्व है। निरंतर ज्ञान मार्ग में चलते हुए ज्ञानी मनुष्य को इस बात का ज्ञान होता है कि ईश्वर तत्व है, ईश्वर गुण और दोष से परे है। ज्ञानी इस त्रिगुणी माया से ऊपर उठकर सगुण और निर्गुण के परे जाकर उस परमात्मा को तत्व रूप में जान चुका होता है। ईश्वर जो मनुष्य के इंद्रियों के परे है, जिसे मनुष्य अपने आत्मा में स्थित होकर जान सकता है। परमात्मा कहते हैं, ईश्वर को तत्व रूप में जानने वाला ज्ञानी, तत्वज्ञानी महापुरुष इस धरती पर ईश्वर का ही स्वरूप है, ईश्वर के ही समान है। ज्ञानी मनुष्य ईश्वर में सदैव दृढ़ स्थित होता है, क्योंकि वो सत्य को तत्व से जान चुका है, उसे सत्य का बोध हो चुका है। तत्व जब तत्व में मिलता है तो लीन हो जाता है। ज्ञानी के ईश्वर के सच्चे स्वरूप तत्व रूप में जानने के बाद ज्ञानी मनुष्य इस संसार के त्रिगुणी माया और भ्रम से बाहर आ जाता है। फिर वो इस समस्त संसार को केवल चेतना रूप में देखता है। समस्त संसार, हर जीव, संपूर्ण प्रकृति, कण कण में मात्र वही ईश्वर, उसी चेतना का वास है। फिर इस संसार में जितने भी भेदभाव हैं, सुख है, दुख है, मान अपमान, रंग रूप, धन दौलत, यश अपयश या धर्म और जाति, ऊंच नीच का बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से ज्ञानी मनुष्य परे होता है। उस ईश्वर रूपी तत्व में विलीन ज्ञान के प्रकाश में समस्त संसार को देखता है और इस संसार के माया और भ्रम से मुक्त ज्ञानी वेदों को और ग्रंथों को रटने वाला नहीं, ग्रंथ और वेदों के लिए लड़ने वाला नहीं, मार काट करने और करवाने वाला नहीं होता। ज्ञानी तो ईश्वर से, समस्त संसार से प्रेम करने वाला, ज्ञान के माध्यम से खुद के जीवन में परिवर्तन, औरों के जीवन में, समस्त संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होता है। जो ज्ञानी ईश्वर को तत्व रूप में जानते हैं, भक्ति करते हैं, वही ज्ञानी भक्त ईश्वर को प्रिय होते हैं। जो भक्त ईश्वर की बनाई इस सुंदर सृष्टि का आदर करते हैं, इस सुंदर सृष्टि से प्रेम करते हैं, दूसरे जीव प्राणियों से स्नेह करते हैं, वही ईश्वर को प्रिय होते हैं। इस समस्त संसार की रचना त्रिगुणी माया और पंच तत्व से मिलकर बना है। इस संसार की रचना ऐसे हुई है कि संत और योगी के अंदर भी थोड़ा ना थोड़ा दोष है, बुराई है, और बुरे से बुरे पापी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई है। इस समस्त संसार में हर जीव, हर कण में कुछ ना कुछ अच्छा है और कुछ ना कुछ बुरा है। किसी के गुणों के साथ कमियों को अपनाना ही प्रेम है, सद्व्यवहार है। मनुष्य जब ज्ञान से जुड़ता है तभी वो सही मायने में उस परमात्मा, उस ईश्वर से जुड़ पाता है और ज्ञान के प्रकाश में इस संसार को माया से परे, इंद्रियों के परे जाकर देख पाता है कि जिससे वो लड़ रहा है, नफरत कर रहा है, वो उसी का प्रतिबिंब है। ज्ञान मनुष्य को निष्पक्ष और निडर बनाता है। धर्म अधर्म के बीच का ज्ञान
मनुष्य को न्याय करने और सत्य के साथ खड़े होने की शक्ति देता है। सत्य ही ईश्वर है, धर्म ही ईश्वर है। न्याय, दया, प्रेम, क्षमा ही ईश्वर है। हर मनुष्य का स्तर भिन्न उसके ज्ञान से है, उसके ज्ञान भरे विचार से है और उस ज्ञान के प्रकाश में लिए गए निर्णयों से है, उसके ज्ञान के प्रकाश में किए गए कर्मों से है। मनुष्य अपने स्तर को माया से बढ़ाना चाहता है, इस सांसारिक धन दौलत ताकत से बढ़ाना चाहता है, लेकिन मनुष्य का स्तर तो उसके ज्ञान से बढ़ता है, उसकी जागरूकता से। ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी भक्त ही ईश्वर को प्रिय है और इस संसार में ज्ञानी मनुष्य ईश्वर का ही स्वरूप है।